राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, श्री गणेश चतुर्थी से कुछ बड़ा होने वाला है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, श्री गणेश भगवान आप पर बहुत बड़ी कृपा करते हुए नजर आएंगे। आप जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जबरदस्त लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। इस धरती पर जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, वो श्री गणेश भगवान की आराधना पूजा अवश्य 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 करते हैं। बगैर गणेश भगवान की कृपा के आपका बिजनेस व्यापार ग्रो नहीं कर सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये धन के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, ज्ञान के भंडार। ये आपके जीवन में जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। आपके पांचवें घर के मालिक बनते हैं बुध। बुध के मालिक होते हैं श्री गणेश भगवान। आपके आठवें घर के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके छठवें घर। पांचवा घर इन 12 घरों में सबसे श्रेष्ठ घर होता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आपका मन लगेगा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। आपके संतान की बढ़ोतरी होगी, आपके संतान की नौकरी लगेगी, संतान की तरक्की होगी। जिनके संतान नहीं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो अकेले थे, आपका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फ्रेंड बनेगा। विवाह नहीं हो रहा था तो कोई रिश्ता आएगा, विवाह का तय होगा। अचानक से आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा, कोई बड़ा काम आपका बनेगा। आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन, तो वह बाधा अड़चन दूर होगा। कोई आपकी योजना थी जो रुक गई थी, ठप हो गई थी, वह आपकी रुकी हुई योजना पूरी होगी। आपका यदि कोई ऋण है, कोई कर्ज आपने ले रखा है, तो उस कर्ज को चुकता करते हुए आप नजर आएंगे। यदि शारीरिक कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, खासकर स्किन संबंधी यदि कोई समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई शत्रु आपका है तो शत्रु परास्त होगा, दूर भाग जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। जो लोग खासकर बैंक की नौकरी खोज रहे हैं, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही बैंक में, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर में, 12वें घर में। 12वां घर विदेश का होता है और 12वां घर खर्च का होता है। तो यदि आपका विदेश से कोई बिजनेस व्यापार है, खासकर आयात निर्यात का धंधा है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। यदि विदेश में आप रहते हैं, वहीं पे कुछ बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपके बिजनेस, आपके व्यापार में जबरदस्त आपको लाभ होगा।
आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाए। तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह बहुत गजब का समय होगा, क्योंकि बुध अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होकर रहेगा। यदि आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस खूब आगे बढ़ेगा। नया कोई डील करेंगे, नए पार्टनर बनेंगे, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस व्यापार अच्छा आगे बढ़ेगा, अच्छा काम करेंगे आप। जो भी आपका सपना था, यदि वह साकार नहीं हो पाया था तो सपना साकार होने का समय आएगा। हमारे व्यापारी बंधु बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका चाहे छोटा ही कारोबार क्यों ना, आप ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका बुद्धि बढ़ेगा, बुद्धि प्रखर होगा, धन बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में सम्मान और कद्र बढ़ेगा। इस समय में बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान के मंदिर में प्रभु के चरणों में दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। हरा उड़द दाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। गाय को हरा चारा खिलाएंगे, आपको लाभ होगा। गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान समाज प्रार्थना है। जय